जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत में कौन कौन सी मैदानी मिट्टियाँ प्रसिद्ध है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी खेती होती हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे भारत में मिट्टियाँ के बारे में, समझते हैं कौन कौन सी मिट्टी यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो आइए भारत के नक्शा बनाते हैं हम लोग, उसमें देखा जाए। पहले लिखिएगा सॉइल ऑफ इंडिया या फिर भारत की मिट्टियाँ। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, प्रमुख मिट्टियाँ, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सी मिट्टी यहाँ पर प्रसिद्ध है, जो कौन कौन सी खेती भी की जाती है। तो एक नक्शा बनाइएगा भारत का। नीचे वाला थोड़ा सा कट रहा होगा, चलिए देखिए यहाँ पे। चलिए समझते हैं। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इधर बैठा नेपाल, ये हो जाएगा नेपाल, ये नेपाल या चाइना, पाकिस्तान, ये सब चीज़ें तो मतलब है ही नहीं। तो देखिए कौन सा मिट्टी कहाँ पर है। सबसे पहले हम देखें, इसको ब्लैक कलर से दिखाते हैं। ये एरिया में देखिएगा पूरा जम्मू कश्मीर यहाँ तक, और कुछ यहाँ सिक्किम में भी देखिएगा, और आप अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा। इस एरिया में आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा। भारत में जैसे जम्मू एंड कश्मीर भी देखिएगा कौन कौन सा इसमें आ रहा है। तो आप देखो तो जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है, ऊपर यहाँ जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है, लद्दाख आ रहा है, हिमाचल प्रदेश आ रहा है, उत्तराखंड आ रहा है। तो ये एरिया यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, यहाँ सिक्किम आ रहा है। तो ये सभी एरिया में आपको देखने को कौन सा मिट्टी मिलेगा, तो कहेंगे पर्वतीय मिट्टी। कौन सा मिट्टी है, कौन सा मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको, माउंटेन सॉइल। पर्वतीय मिट्टी हो जाएगी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी, पर्वतीय। मतलब जहाँ पर पर्वत एरिया होगा वहाँ कौन सी मिट्टी होगा, पर्वतीय। जहाँ पर पर्वत एरिया वहाँ कौन सी मिट्टी हो रही है, पर्वतीय मिट्टी। अच्छा बताओ, ये पर्वतीय मिट्टी में किस चीज़ की खेती अच्छी होती है, बताओ। जम्मू कश्मीर में किस चीज़ की खेती अच्छी होती होगी,
जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर किस चीज़ की खेती होती है बताओ? सेब की। ड्राई फ्रूट जानते हो? ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसे केसर वगैरह हो गया, पिस्ता वगैरह हो गया, जो बादाम हो गए, ये सभी का चीज़ें। तो यहाँ पर लिखना कौन चीज़ की खेती अच्छी मानी जाती है जी? तो ड्राई फ्रूट्स की। क्या बोलेंगे? ड्राई फ्रूट्स। जैसे ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या आ जाएगा जी? तो क्या हो जाएगा? पिस्ता वगैरह आ गया, पिस्ता, बादाम, अखरोट, क्या बोलते हैं इसको? अखरोट वगैरह भी आ जाता है ना। केसर, क्या हो जाएगा? केसर। यहाँ सेब वगैरह का भी देखने को मिलता है, सेब। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पर्वतीय एरिया में किस चीज़ की खेती हो रही है? पर्वतीय एरिया में ड्राई फ्रूट्स की खेती हो रही है। किसकी? ड्राई फ्रूट से। पर्वतीय एरिया में किस चीज़ की खेती होती है? ड्राई फ्रूट्स की खेती होती है। जो सूखे फल होते हैं उसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। तो कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने देखा? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, लद्दाख में देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, सिक्किम में पूरा भरा हुआ है, क्या है? पर्वत है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इस एरिया में कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है जी? पर्वतीय मिट्टी। थोड़ा सा हम लोग नीचे उतरा जाए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अलग कलर से मैं दिखाता हूँ। पूरा इधर राजस्थान वगैरह दिखाई देगा, ये वाला एरिया, ये राजस्थान वाला एरिया। इधर वाला देखिएगा, मैं इसको रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ और कुछ इस प्रकार दिखा रहा हूँ। रेड कलर में दिखा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से दिखा रहा हूँ। राजस्थान में देखने को मिलेगा, कुछ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, कुछ हरियाणा में सटा होगा, कुछ पंजाब में सटा होगा। देखिए ये मेनली क्या है? राजस्थान है, मेनली क्या है। लेकिन थोड़ा सा देखो गुजरात भी है, इधर देखो थोड़ा पंजाब भी है, इधर देखो थोड़ा सा आपका मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, इधर थोड़ा सा हरियाणा भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर जो होता है मरुस्थलीय खेती। कौन सी खेती? मरुस्थलीय मिट्टी, सॉरी मरुस्थलीय मिट्टी होगा। कौन सी मिट्टी होगा? मरुस्थलीय। क्या बोलेंगे? मरुस्थलीय, स्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी को ही बोलते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी को बलुई मिट्टी। क्या बोलते हैं? बलुई मिट्टी, बलुई। क्या बोलते हैं? बलुई मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी को क्या बोलेंगे? बलुई मिट्टी। तो ज़्यादा देखने को कहाँ मिलेगा? राजस्थान वगैरह में। कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। तो बताओ राजस्थान में किस चीज़ की खेती होती होगी? बालू एरिया में किस चीज़ की खेती होगा बताओ? कांटेदार जो होता है वहाँ पर ये होते हैं, मतलब पेड़ पौधे होते हैं ना, कैक्टस के बोला जाता है। एक पेड़ नहीं होता है, कैक्टस करके बोला जाता है उसको करके। हालांकि यहाँ मोटे अनाज की खेती होगी, मोटे अनाज जानते हैं? जावरा वगैरह का, बाजरा वगैरह का, सरसों वगैरह का, चना वगैरह का। तो यहाँ लिखना मोटे अनाज की खेती होती है। किसकी? मोटे अनाज की खेती के लिए चाहिए। मोटे अनाज की खेती के लिए कौन अच्छा माना जाता है? मरुस्थलीय मिट्टी। और कहाँ ज़्यादातर मिलेगा? राजस्थान। मतलब एरिया आपको बता रहा हूँ कहाँ पर कौन सी मिट्टी भारत में ज़्यादा देखने को मिलेगा, एक आइडियाज़ हो जाए। क्वेश्चन आए तो कर पाओ। समझ में आ रहा है? ऐसे तो जब पढ़ोगे भूगोल तो उसमें पूरा आपको डेप्थ पढ़ना होगा, कौन सी मिट्टी कौन से राज्य में ज़्यादा पाया जाता है। समझ में आ रहा है? अभी आप लोग को पूरा ओवरऑल देख रहे हो कहाँ पर क्या होगा। तो पर्वतीय हम लोग ने देखा, जहाँ जहाँ पर्वत होगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर देखा, सिक्किम देखा, अरुणाचल प्रदेश देखा। वैसे हम लोग मरुस्थलीय बलुई मिट्टी देखेंगे तो राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है जी? मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। अगली मिट्टी देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको अलग कलर से दिखाऊं। यहाँ पर देखिएगा ये वाला एरिया, इस एरिया को देखिएगा, ये वाला महाराष्ट्र वाला एरिया को देखिए। महाराष्ट्र वाला जो एरिया है उसके आसपास घिरेगा, जो महाराष्ट्र वाला एरिया होगा उसके आसपास घिरा रहेगा। मैं इसको दिखा दूं कुछ इस प्रकार से। देखो जो महाराष्ट्र वाला एरिया है जिसके आसपास घिरा रहेगा, क्या रहेगा? ये इसके आसपास घिरा रहेगा। हालांकि यही मिट्टी आपको यहाँ पर भी थोड़ा देखने को मिलता है, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा घेर दे रहा हूँ। ये भी देखने को मिलेगा और यही मिट्टी थोड़ा यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये मिट्टी यहाँ पर भी थोड़ा देखने को मिलेगा, तो मैंने घेर दिया। ये मिट्टी देखिए कौन सा है, मैंने जो यहाँ पर घेरा हुआ है
थोड़ा गुजरात को घेरा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गुजरात को घेरा हुआ है महाराष्ट्र। ये कौन सा एरिया है जी? आप लोग को ध्यान होगा तो ये महाराष्ट्र वाला एरिया है। इधर थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी गया, तेलंगाना में भी गया, कर्नाटका में भी गया है, ये देखो मेघालय में भी देखने को मिला है। तो इसको बोलते हैं काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी यहाँ पर है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है जी? काली मिट्टी। बताओ काली मिट्टी किस चीज़ के लिए बहुत बेहतरीन होता है? कपास के लिए। तो बहुत अच्छा खेती किसका होगा यहाँ पर? कपास के लिए। किसके लिए होगा? कपास के लिए। क्या बनता होगा? कॉटन। क्या बनेगा? कपास की खेती। कपास की खेती। कपास की खेती के लिए कौन सा होगा? तो कहेंगे काली मिट्टी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। काली मिट्टी कहते हैं। कौन सा मिट्टी कहते हैं जी? काली मिट्टी कहा जाता है। कौन सा मिट्टी? तो काली मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी। अच्छा, और यहाँ पर मिट्टी एक देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो मैं इसको दिखाऊँ रेड कलर से। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, क्योंकि पश्चिमी तट पे, पूरा पश्चिमी तट पे देखिएगा, ये पश्चिमी तट पे जो होगा, यहाँ पर देखिएगा पश्चिमी तट पे। कौन से तट पे जी? इसको पश्चिमी तट बोलते हैं ना, और इसको पूर्वी तट। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वी तट। तो देखिए पश्चिमी तट पे जो मिट्टी होगा, लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं इसको। कौन सा मिट्टी बोलते हैं बताओ? पश्चिमी तट पे जो मिट्टी होगा कौन सा मिट्टी बोलेंगे? लेटेराइट। पश्चिमी तट पे जो मिट्टी होगी, ये पश्चिमी तट पे लेटेराइट मिट्टी। कौन सा? लेटेराइट। कौन सा? लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। पश्चिमी तट पे कौन सी मिट्टी हो जाएगी जी? पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट पे कौन सी मिट्टी हो जा रही है? ये पश्चिमी तट है। कौन सा तट है? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट पे कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लेटेराइट मिट्टी। देखिए इस लेटेराइट मिट्टी में किस चीज़ की खेती बहुत अच्छी होती है? यहाँ पर चाय और मसाला की बहुत अच्छी खेती होती है। किसकी? चाय और मसाला। यहाँ केरल है ना, इधर केरल है ना जी, तो यहाँ पर लिख लेना चाय का, मसाला का बहुत अच्छी खेती होती है। किसका? चाय। किसका बोलेंगे? चाय। चाय मसाले के लिए, चाय मसाला की खेती बहुत अच्छी होती है। चाय और मसाला की खेती, चाय मसाला etc खेती होती है। तो चाय और मसाला के लिए सबसे अच्छी खेती कौन सा मानी जाती है? पश्चिमी तट पे लेटेराइट मिट्टी। कौन सा? लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर एक पूर्वी तट। पूर्वी तट से पहले हम लोग देखा जाए, जब सबसे ज़्यादा भारत में जो मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? देखो ये वाला एरिया जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे दिखाना है आप लोग को, जो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इधर से पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीचे जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा तमिलनाडु। थोड़ा सा ये वाला एरिया, इसको थोड़ा सा घेरा किया जाए। देखो ब्लैक कलर से मैं ये कर दे रहा हूँ, डॉट्स वाला ऐसे। असम में भी दिखा रहा हूँ। दिखाई दिया आप लोगों को? इधर वाह, देखो ये जो एरिया है, यहाँ पर देखिए ये पूरा जो एरिया है, देखो यहाँ पर बैठेगा पंजाब। आपको पता होगा एरिया का थोड़ा, तो ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी है ऐसे बैठा है ना, यहाँ पर बैठा। तो देखिए ये पूरा जो एरिया मैंने ये ब्लैक डॉट से जो बताया है, ये जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है जी? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है ये? जलोढ़। कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। और आपको पता भी होगा कि खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जलोढ़। कौन सी खेती के लिए? क्या बोलेंगे? चावल, गेहूँ,
सब्जियां, क्या बोलेंगे, सब्जी, सब्जी etc। तो जो फलों के लिए भी क्या मानेंगे, फलों के लिए भी। तो ये सभी के लिए खेती जलोढ़ मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसी कारण से देखिएगा पंजाब में बहुत अच्छी खेती होती है, पंजाब में बहुत अच्छी खेती होती है, हरियाणा में बहुत अच्छी, बिहार में, यूपी में, इधर भी बहुत अच्छी। तो ये क्या हो गया, पूछा जाए आपके पूर्वी तट पे कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो बताओ कौन सी मिट्टी होगी। ये पूर्वी तट है ना, तो पूर्वी तट पे कौन सी मिट्टी होगी, पूर्वी तट पे भी जलोढ़ मिट्टी। पूर्वी तट पे कौन सी मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़। पूर्वी तट पे कौन सी मिट्टी हो जा रही है, जलोढ़। पूर्वी तट पे कौन सी मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़। उधर असम वगैरह में भी जलोढ़ मिट्टी है, असम में भी कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, असम में भी। बाकी देखिए जो बच गया है बाबू, यहाँ पर देखिए जो बाकी बच गया है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, मैं ये आइकन से दिखा रहा हूँ, त्रिभुज करके मैं दिखा दे रहा हूँ। जो ये बच गया है, त्रिभुज करके मैंने दिखा दिया, इसको बोलते हैं लाल मिट्टी। क्या बोलते हैं, लाल मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको, लाल मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको, लाल मिट्टी। ये जो बचा हुआ भाग है, ये जो बचा हुआ भाग है, इसको कौन सा मिट्टी बोलेंगे, लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी बोला जाएगा, लाल मिट्टी। इधर भी देख लीजिएगा, इधर भी कौन सा मिट्टी बोलेंगे, लाल मिट्टी। ये जो बचा हुआ भाग था, ये जो बचा हुआ भाग था, इसको बोलते हैं लाल मिट्टी। क्या बोलेंगे इसको, लाल मिट्टी। इसको कौन सा मिट्टी बोला जाएगा, लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी, लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी हो जाएगा बताओ, लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी, लाल। तो जो बचा हुआ एरिया कौन सा मिट्टी हो गया, लाल। बचा हुआ एरिया कौन सा मिट्टी हो जाएगा, लाल मिट्टी। किस लिए, तो कहेंगे मोटे अनाज के लिए। किस लिए, मोटे अनाज, मोटे अनाज के खेती के लिए, मोटे अनाज के खेती के लिए, खेती के लिए अच्छा माना जाता है। मोटे अनाज के खेती के लिए बढ़िया माना जाता है। मोटे अनाज की खेती के लिए बढ़िया माना जाता है। कौन सा मिट्टी, लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी, लाल। तो कितनी मिट्टी आपने देखा यहाँ पर, मैं पहला देखूँ तो आपने देखा पर्वतीय मिट्टी। कौन सा मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी देखा पहला। दूसरा जो आपने मिट्टी देखा, कौन सा मिट्टी देखा है, कौन सा, तो कौन सा, मरुस्थलीय। कौन सा देखा, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी देखा, मरुस्थलीय मिट्टी देखा। तीसरा आपने मिट्टी जो देखा, कौन सा देखा, काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी देखा, काली मिट्टी, काली मिट्टी। तीसरा आपने जो मिट्टी देखा, काली मिट्टी। चौथा आपने जो मिट्टी देखा जी, कौन सा, लेटेराइट मिट्टी। कौन सा देखा, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी। चौथा आपने देखा लेटेराइट मिट्टी। पांचवा आपने देखा जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। छठा आपने देखा लाल मिट्टी। कौन सा, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। ये मिट्टी आपको खास करके ज़्यादा एरिया में भारत में देखने, और काफ़ी सारी मिट्टियाँ हैं छोटे छोटे जगहों पे, लेकिन हम लोग मेजर देख रहे हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी ज़्यादातर में पाई। अच्छा बताओ, खेती के लिए बोलोगे या फिर लोकेशन बोलोगे तो इसमें बता दोगे क्या, पर्वतीय हो जाएगा, कौन कौन सा में। हाँ, मेजर आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर हो सकता है लोकेशन। इसको इरेज कर लिया जाए आप। तो जैसे ये मिट्टियाँ देखा जाए कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर मिट्टियाँ देख लेंगे कहाँ कहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तो पर्वतीय मिट्टी का होगा सर जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर, लद्दाख में। कहाँ पर, लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में। सिक्किम में। कहाँ पर जी, सिक्किम में। कहाँ पर जी, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सभी जगह पे ये मिट्टियाँ देखने को हम लोग को मिला। लोकेशन के आधार पर हम लोग देखें। हालांकि इसमें कौन सा खेती के लिए बोल दे तो बोल दीजिएगा ड्राई फ्रूट्स। क्या बोलेंगे, ड्राई फ्रूट्स के लिए। किसके लिए हो गया, ड्राई फ्रूट्स के लिए हो जा रहा है। अच्छा, मरुस्थलीय खेती हम लोग देखें तो मेन ये जो एरिया हमको देखने को मिला था जी, मेन एरिया तो कहाँ पर, राजस्थान। कहाँ पर, राजस्थान। राजस्थान कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान में देखने को मिला। ये नो डाउट कि आगे पीछे थोड़ा थोड़ा राजस्थान के ऊपर पंजाब में भी मिलेगा, राजस्थान के नीचे गुजरात में मिलेगा, लेकिन मेन कहाँ था, राजस्थान में।
यहाँ पर जो खेती होगी किस चीज़ की होगी जी, यहाँ पर जो खेती हो जाएगा मोटे अनाज का, किसका, मोटे अनाज का, बताएं, मोटे अनाज का खेती हो जाएगा, मोटे अनाज के लिए ये प्रसिद्ध हो जाएगा। काली मिट्टी हम लोग ज़्यादातर जो देखे थे, कहाँ देखे जी, महाराष्ट्र में, कहाँ देखे जी, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ज़्यादा देखने को मिला। नो डाउट ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा, नीचे भी, लेकिन मेन कहाँ पर था, महाराष्ट्र। खेती के लिए बोला जाए, कपास के लिए, किसके लिए, कपास के लिए, क्या बोलेंगे, कपास के लिए हो जाएगा, कपास के लिए, किसके लिए हो जाएगा, कपास के लिए। लेटेराइट मिट्टी हमने जो देखा, लेटेराइट मिट्टी जो देखा वो था पश्चिमी तट पे, कहाँ पर था जी, पश्चिमी, क्या बोलेंगे, पश्चिमी तट, क्या बोलेंगे इसको, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट पे हो जाएगा। खेती मैंने बताया चाय एवं मसाला का, चाय हो गया और मसाला याद रखिएगा, चाय और मसाला की खेती के लिए, और ATC कर लीजिएगा, और भी होता है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी देखें तो कई ज़्यादा हम लोग के एरिया में देखने को मिला जी। जलोढ़ मिट्टी देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी आपका पंजाब में कहाँ पर हो जाएगा जी, पंजाब में आपका हरियाणा के बाद हमने देखा पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, कहाँ हो जाएगा जी, यूपी में और बिहार में। तो पंजाब में, हरियाणा में हो गया, यूपी में देखिए हमने, बिहार में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, असम में हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, असम में, और पूर्वी, क्या बोलेंगे, पूर्वी, भारत के पूर्वी तट पे, भारत के पूर्वी तट पे हो जाएगा, भारत के पूर्वी। खेती के लिए बोला जाए तो चावल के लिए, गेहूं के लिए, सब्जी के लिए, दलहन वगैरह के लिए भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ये लाल मिट्टी देखा जाए तो लाल मिट्टी ज़्यादा, बाकी जो एरिया बच गया, जैसे हम लिखे तो MP मध्य प्रदेश लिख सकते हैं जी, मध्य प्रदेश लिख सकते हैं, कर्नाटका लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश लिखेंगे, मध्य प्रदेश लिख देंगे, कर्नाटका लिखेंगे, तेलंगाना लिखेंगे, तेलंगाना लिखेंगे, तेलंगाना के बाद छोटे छोटे इधर भी मिलेगा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। हालांकि इस तरह से ATC मिलेगा। अब किस लिए हो गया, मोटे अनाज के लिए, किस लिए, मोटे अनाज के लिए, किस लिए था, मोटे। ये मतलब ओवरव्यू आप लोगों को थोड़ा सा ना मिट्टी के बारे में ध्यान रखना है, कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में। तो ये कुछ मिट्टी का एक जानकारी था। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे एक अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।